ग्राम स्वराज मंच के राष्ट्रीय संयोजक सत्येंद्र कुमार बारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कसा तंज। तारांकन। पश्चिम बंगाल में बच्चों और महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार, यौन उत्पीड़न, मारपीट की अनेक घटनाएं निरंतर निकलकर सामने आ रही हैं। अपराधियों द्वारा जमीन हड़पने के कितने ही मामले निरंतर देखने को मिल रहे हैं। इन घटनाओं से पश्चिम बंगाल की महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा की चिंताजनक स्थिति सामने आई है। स्थिति इतनी भयानक है कि कई दिनों से हो रहे अत्याचारों की घटनाओं के बाद भी पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। ये घटनाएं, जो निरंतर हो रही थी, वह 5 जनवरी को एड के अधिकारियों पर हमला होने के बाद और शाहजहां शेख के फरार होने के बाद ही सामने आ सकी। राजनीतिक और धार्मिक कारणों से प्रेरित ये कृत्य पुलिस प्रशासन एवं पश्चिम बंगाल सरकार की विफलता को उजागर करते हैं। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक मुद्दों में महिलाओं एवं बच्चों को निशाना बनाना अत्यंत अमानवीय, अपमानजनक एवं पीड़ादायक है। हम इन दर्दनाक घटनाओं की घोर निंदा एवं विरोध करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इसमें किया गया हस्तक्षेप सराहनीय है, लेकिन इसमें और अधिक कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। ग्राम स्वराज मंच भारतीय मांग करता है कि पश्चिम बंगाल सरकार एवं पुलिस तत्काल इस पर कार्रवाई करे, सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके शीघ्रातिशीघ्र गति न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। सभी पीड़ित महिलाओं, बच्चों एवं परिवारों को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान की जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सभी संवैधानिक संस्थाएं तत्काल ही इन सभी घटनाओं का संज्ञान लेकर भारतीय संविधान एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदया पश्चिम बंगाल की बदतर कानून व्यवस्था तथा राज्य सरकार के संदेहास्पद स्थिति को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को भंग कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कृपा करें। राम मनोहर, ग्राम स्वराज मंच सब प्रभारी। राम मनोहर जी, किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी गई? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में शोषण अत्याचार हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने पूरे देश में आज प्रेस वार्ता रखी है, जिससे पूरे देश को एक मैसेज जाए, संदेशखाली को एक मैसेज जाए और बंगाल की ममता सरकार को एक मैसेज जाए कि जो बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनको एक न्याय मिले। वहाँ टीएमसी की इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है कि वो न तो जजों को छोड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, न तो महिलाओं को छोड़ रहे हैं, न किसी जनता को छोड़ रहे हैं। वहाँ पे शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण चरम पे पहुँच चुका है, जिसकी सरकार को बिल्कुल अनदेखी कर रही है। टीएमसी सरकार उसमें पूरी तरीके से भागीदार है। शाहजहां शेख, जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, वो एक टूरिस्ट गाइड था, जिससे एक प्रधान के टच में आया, फिर एक नेता बना और वहाँ का बाहुबली बन बैठा। इतनी ज़्यादा उसके पास अवैध संपत्तियाँ हैं, जिसके लिए ईडी गई रेड करने के लिए, उन अधिकारियों को भी उन्होंने बंधक बनाया, मारा और उनके साथ अत्याचार हुआ। तो इतनी बड़ी गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। पश्चिम बंगाल में उस शाहजहां शेख के खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई नहीं की। 55 दिनों तक उसको गिरफ्तार तक नहीं किया गया। ये हाल था उसका। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश किया, पारित किया, फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये हम चाहते हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिले, बच्चों को न्याय मिले, वहाँ के पुरुषों को न्याय मिले, वहाँ की जनता को न्याय मिले, ताकि देश में सुकून शांति बरकरार रहे। टीएमसी का जो गुंडागर्दी का राज हो वो कम हो, ख़त्म हो और जो आर्थिक मदद हो वहाँ के महिलाओं को मिले। पहले बता मैं सत्येंद्र, ग्राम स्वराज मंच के राष्ट्रीय संयोजक के नाते से काम देख रहा हूँ। सत्येंद्र जी, किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी गई और कहाँ पर रखी गई? यह प्रेस वार्ता पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार का यह क्रम चल रहा है, उसी के विरोध में यह प्रेस वार्ता जेएसबी पैलेस भदवर काशी में रखी गई। सर, जो बता रहे हैं आप लोग कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो इसमें ग्राम स्वराज मंच किस प्रकार से उन लोगों की सहायता करेगी? संदेशखाली जो स्थान है पश्चिम बंगाल में, यह अभी आपको कुछ समय पहले यह प्रकरण आपके सामने आया होगा। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में एक वर्ग विशेष को केंद्रित करके
उनको टारगेट करके महिलाओं और बच्चों पर जो अत्याचार किया जा रहा है वह काफ़ी निंदनीय है, और एक वर्ग विशेष पर अपराधियों के द्वारा उनके जो ज़मीन को हड़पने का मामला सामने आ रहा है यह भी निंदनीय है। और आप यह कल्पना करिए, स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब इन निंदनीय कार्यों की शिकायत करने के लिए जब एक वर्ग विशेष थाने जा रहा है तो थाने पर उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। यह सारी घटनाएं तब सामने आईं जब ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ और जब शाहजहां शेख जो फरार हुआ, तब यह घटना सबके सामने उजागर हुआ। धार्मिक और राजनैतिक मुद्दों से प्रेरित यह जो कृत्य पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जा रहा है, यह सरकार की विफलता को उजागर करती है। आप कल्पना करिए कि धार्मिक और राजनैतिक मुद्दों को आधार बनाकर महिलाओं और बच्चों पर शोषण किया जा रहा है। यह काफ़ी निंदनीय है और ग्राम स्वराज मंच पूरे तरह से घोर निंदा इस कार्य का करता है और पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर अपने कार्यकर्ता आज के दिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिला मुख्यालय के माध्यम से अपनी मांग पत्र देंगे। सर, बात अगर सर की जाए, आप बता रहे तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर बता दें, पश्चिम बंगाल में यह जो एक्शन आप लोग बता रहे हैं कि ममता सरकार द्वारा लिया गया, वह एक्शन तब लिया गया जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जब इस मामले को गंभीरता से लेकर के इस पर एक्शन लिया, तब पश्चिम बंगाल सरकार ने दबाव में आकर के उस पर कार्रवाई की। और ग्राम स्वराज मंच यह मांग करता है कि त्वरित गति से पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन जो भी इस मामले में लिप्त लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत इनको दंडित करने का कार्य किया जाए। और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं उनके परिवार को उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए तथा तुरंत उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हम लोग यह निवेदन करते हैं, यह मांग करते हैं, ग्राम स्वराज मंच के माध्यम से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार में जो अराजकता फैल चुकी है, जो सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, उस सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक अलग वो होता है, दायरा होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक अलग दायरा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हमेशा महिला प्रधान को आपको बता दें, जो स्थानीय प्रशासन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। ठीक है, आपने घटनाएं भी सुनी होंगी कि आईपीएस ये लोग जो है स्थानीय जो सरकार, प्रदेश सरकार थी, उसके अंडर में आकर के उसके प्रभाव में काम कर रहे थे। जब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब हस्तक्षेप किया, तब प्रदेश सरकार ने वहाँ पर जो है थोड़ी सी कार्रवाई करने का वो किया है। यह प्रयास केंद्र सरकार का सराहनीय है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तब होगा जब केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक संस्थाएं हैं वह इस मामले को संज्ञान में लेकर के भारतीय दंड संहिता के अनुसार अति आवश्यक जो कार्रवाई है वह कार्रवाई करवाएं। हम लोगों ने पूरे आज देश में यह तय हुआ था, अपने सारे देश के जिला मुख्यालयों पर जो जिला स्तरीय कार्यकर्ता हैं वह यहाँ के डीएम को, क्षेत्रीय डीएम को उन्होंने यह ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदया को संबोधित करते हुए। क्या मांग करते हैं? इसमें हम मांग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत जितने दोषी हैं उनको तुरंत सजा हो जाए। दूसरी चीज़, वहाँ जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो और ऐसा लग रहा है क्या कि इसमें कुछ टीएमसी के नेता लोग भी शामिल हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब इसमें पर्दे के पीछे क्या है यह तो ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने यह देखा होगा कि एक बहुत विभत्स रूप पश्चिम बंगाल का सामने आया है, जिसमें एक वर्ग विशेष को ही प्रताड़ित किया गया है। यह आप सबके सामने, मीडिया बंधुओं से कुछ छुपा नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।